Dear student, good morning. I am Vibha Misra. Today I am going to start chapter first, the living and the non-living, सजीव एंड निर्जीव। इसमें आपको हम ब्रीथिंग इन एनिमल्स, सांस ऑल लिविंग बींग्स कैसे सांस लेते हैं वो हमने आपको बता दिया है। आइए आज पढ़ाते हैं कि प्लांट्स यानी कि पौधे कैसे सांस लेते हैं। तो पौधों में पत्तियां जो लीव्स होती हैं उनमें टिनी पोर से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके कारण वो सांस लेते हैं। एंड ये इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इनकी जो लीव्स होती हैं पत्तियां वो सूर्य की रोशनी और वाटर पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। एंड आइए देखते हैं आगे। प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू देयर लीव्स एंड थ्रू अदर पार्ट्स। प्लांट जो पौधे होते हैं थ्रू देयर लीव्स अपनी पत्तियों के द्वारा सांस लेते हैं, हवा को लेते हैं। एंड थ्रू अदर पार्ट्स एंड दूसरे कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके कारण वो द्वारा सांस लेते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स, जैसे रूट्स यानी जड़। दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। ये भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं जैसा हमने आपको पहले बता दिया है। एंड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। एंड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन से एनर्जी ऊर्जा के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड टू यूज़ एयर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड यूज़ एयर, वो हवा का उपयोग नहीं करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन से एनर्जी ऊर्जा पाने के लिए। सो दे डू नॉट ब्रीथ, ये इसलिए ये सांस नहीं लेते हैं। नीचे देखिए सेकंड है गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाना। आपने देखा होगा कि जैसे घर में खाना बनता है और भी बहुत सारे काम होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट हम लोग बाहर यानी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं। तो आइए ऐसे ही हम लोग जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें फूड भोजन का उपयोग करने के बाद बहुत सारे ऐसे कई हैं जो अपशिष्ट वेस्ट बाहर शरीर से निकल जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट व्हेन वी प्रिपेयर और कुक फूड। वी प्रोड्यूस, हम लोग बहुत मात्रा में लॉट ऑफ वेस्ट अपशिष्ट पदार्थों को यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर यानी निकालते हैं। व्हेन वी प्रिपेयर और कुक फूड, जब हम भोजन बनाते हैं या भोजन बनाने के लिए प्रिपेयर कलेक्ट करते हैं, तैयार होते हैं। तो इन द सेम वे आर लिविंग बींग्स प्रोड्यूस वेस्ट वाइल मेकिंग यूज ऑफ फूड। इसी तरीके आर लिविंग बींग्स जो सजीव होते हैं प्रोड्यूस वेस्ट वाइल मेकिंग यूज फूड, भोजन का उपयोग करने के बाद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ लिविंग बींग्स गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम लिविंग बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो ह्यूमन वाट अबाउट अदर काइंड्स ऑफ वेस्ट, दूसरा यानी अदर वेस्ट ऐसे क्या हैं जिनको हम बाहर निकालते हैं। तो ह्यूमन बींग्स गेट रिड ऑफ दीज इन द फॉर्म ऑफ यूराइन, स्टूल एंड स्वेट। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो गेट रिड ऑफ वेस्ट यूराइन से, स्टूल से एंड स्वेट से छुटकारा पाते हैं या बाहर निकालते हैं। अदर एनिमल्स आल्सो हैव वेज ऑफ गेटिंग रिड ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट। जो दूसरे जानवर होते हैं वो गेट रिड लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, सेम इसी तरीके ह्यूमन बींग्स के जैसे लिक्विड में और सॉलिड में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया आपका गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट इन ह्यूमन बींग्स। एंड कल हम आपको पढ़ाएंगे गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट इन प्लांट्स, यानी कि पौधे कैसे वेस्ट को यानी कि छुटकारा पाते हैं या कलेक्ट करते हैं, कल आपको हम बताएंगे। तो एनी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए।